ये वीडियो मैंने 2026 और 2025 दोनों के लिए बनाया है, बट स्पेशली 2026 पास आउट के लिए मैंने बनाया है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ट्विटर, जो डीएसटी इंडिया का जो ट्विटर पोस्ट था, उस पर कई स्टूडेंट्स जो 2026 पास आउट हैं, उनका ये कमेंट था कि अब इंस्पायर का फॉर्म आने वाला है, इसलिए हम अदर स्कॉलरशिप्स के फॉर्म नहीं फिल करेंगे। मतलब क्यों ही फिल करना, क्यों ही टाइम बर्बाद करना। तो आप वही मिस्टेक कर रहे हो जो 2025 पास आउट स्टूडेंट्स ने की थी। देखो, लास्ट ईयर भी यही लग रहा था कि फॉर्म ऐसा कभी हुआ नहीं कि इंस्पायर के फॉर्म ना आए हों, बट एट द एंड हुआ क्या कि बच्चे अदर स्कॉलरशिप के फॉर्म भी नहीं फिल कर पाए, और साथ ही साथ इंस्पायर तो आया ही नहीं। अब अगर आ भी जाएगा तो क्या ही मतलब गारंटी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो जाएगा। और अभी कुछ कह नहीं सकते ऐसा, क्योंकि जब भी उनसे पूछा जा रहा है, अभी कल ही किसी बच्चे ने कॉल किया था मैम को, तो वो ये बोल रहे हैं, बस वो ट्विटर का पोस्ट रिपीट कर रहे हैं। जैसे नहीं, अभी एक टाइम पे पोस्ट रिपीट कर रहे थे कि एसएचई 2025 विल नॉट बी अनाउंस्ड, बिल्कुल सेम मैनर में वो बस जो ट्विटर वाला पोस्ट है बस वही बोले, रीडिजाइन हो रहा। अभी हमारे पास ऑन पेपर कुछ इतना है नहीं, हमें जितना पता है हम उतना ही बता सकते हैं। तो देखो, ये तो पता है मुझे कि आएगा नोटिफिकेशन, तो अब आएगा, बट आप अदर स्कॉलरशिप्स मिस कर दे रहे हो, ये गलत है। मैं तो 2025 वालों को भी यही बोलूंगी कि अगर बाकी के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कोई अभी रह गया, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप है, तो आप जरूर फिल कर लीजिए। अगर आपको इंस्पायर का ऑफर लेटर मिल जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। फिर आप मुझे बताना कि मेरा इसमें इंस्पायर में भी हो गया और मैं कोई और स्कॉलरशिप भी ले रहा था, तो मैं क्या करूं, तो मैं आपको बताऊंगी। और 2026 पास आउट स्टूडेंट्स को जब मैं बोलती हूँ कि अदर स्कॉलरशिप्स फिल करो, तो वो ये बोलते हैं कि अगर इंस्पायर आ गया तो हमारा क्या होगा। तो देखो, अगर इंस्पायर आ गया तो इंस्पायर का जब ऑफर लेटर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इंस्पायर में आपने अप्लाई किया और इधर आपने बाकी स्कॉलरशिप अपनी कैंसिल कर दी, बहुत गलत। आपको क्या करना है, इंस्पायर का जब ऑफर लेटर आपको आ जाए, तब प्रीवियस स्कॉलरशिप जो भी आपकी ऑन गोइंग होगी, जो स्कॉलरशिप अभी आप करेंटली ले रहे होगे, वो आप अपनी कैंसिल कर देना। सपोज मान लो अक्टूबर नवंबर तक नोटिफिकेशन आ गया, तो आपने किसी स्कॉलरशिप में फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो उस टाइम तक तो उसका वेरिफिकेशन वगैरह ही हुआ करता है। प्रॉब्लम तब होगी जब मान लो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आया, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, आप कुछ सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि जब भी उनसे डेट पूछी जाती है तो वो बस वही ट्विटर वाली लाइन रिपीट करते हैं कि रीडिजाइन हो रहा। जैसे लाइक कोई ड्राइंग बनाई जा रही हो तो उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्या डिजाइन हो रहा। एंड आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी निगेटिविटी अबाउट दैट पोस्ट, क्योंकि पता चले वीडियो डिलीट कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अकाउंट वगैरह डिलीट हो जाते हैं गवर्नमेंट की बुराई करने पे। तो वो नहीं कर रही हूँ मैं, बस ये बता रही हूँ कि आप मतलब इंस्पायर के भरोसे मत रहो, है ना। इंस्पायर ठीक है, आएगा, अच्छी बात है, आएगा तो है ही है अब। लेकिन बाकी के स्कॉलरशिप जो आपको दिख रहे हैं, मतलब मैं आपके लिए सेफर साइड में आपको लेके चल रही हूँ। ये नहीं कि आप इंस्पायर के भरोसे रहो और इंस्पायर मान लो बहुत लेट हो जाए और पता नहीं क्या करें, कितने बच्चों को लें। तो सब लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि देखो परसेंटेज अभी आपके, मैंने देखा है काफी लोग के बहुत अच्छे अच्छे परसेंट हैं। अभी एलिजिबिलिटी नोट भी नहीं है, जैसे लाइक यूपी बोर्ड में लास्ट ईयर पता था कि 81.8 या फिर उससे ज़्यादा जिसके मार्क्स है वो फिल कर सकते हैं इंस्पायर का फॉर्म। तो भी आइडिया था कि हाँ 83 82 कट ऑफ जाएगी और हो जाएगा बच्चों का। देखो, एलिजिबिलिटी बात अलग होती है। जैसे आप एसएससी का फॉर्म फिल करते हो, तो मान लीजिए एसएससी सीजीएल आप फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। तो क्या जितने भी ग्रेजुएट है सबको जॉब मिल जाती है? नहीं, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को तो मिलती है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, एलिजिबिलिटी नोट जो है आपका लास्ट ईयर जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे जिन स्टेट बोर्ड्स के, वो बस ये बताता है कि उस परसेंट में अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आपका हो ही जाएगा। फाइनल कट ऑफ जो होती है वो आपके एलिजिबिलिटी नोट से थोड़ा 1-2% ज़्यादा होती है। और मैं ये नहीं बोल रही, उसकी एक कैलकुलेशन होती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था ऐसे करके है कि क्या इंस्पायर की कट ऑफ 2 बार आती है, उसे देख लेना। उसमें होता क्या, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उससे मल्टीप्लाई 100 कुछ करके कैलकुलेट करते हैं। वो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई थी, उससे आपका कट ऑफ आता है। तो वो ना अभी तुमको ये पता कि टोटल बच्चे कितने हैं इंस्पायर में जितने फॉर्म फिल कर, आधों को तो पता ही नहीं चलेगा तो कितना फॉर्म फिल हो जाएंगे, क्योंकि आधों ने होप खो दी है कि अब फॉर्म नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ होगा, तो क्या पता बहुत कम फिल करें, तो फिर उसी हिसाब से कट ऑफ आपकी हो सकता है थोड़ी और कम चली जाए। 81.8% है लास्ट 2025 की, तो हो सकता है थोड़ा उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जैसे मतलब हम लोग के टाइम पे होता था वैसा ना बढ़े। तो बच्चे ये बोल रहे थे अगर हम अदर स्कॉलरशिप फिल कर देंगे तो हम इंस्पायर में नहीं फिल कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाकी की स्कॉलरशिप फिल करिए जो भी अवेलेबल हैं 2026,
जितनी भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं आप सब फिल करिए। और अगर इंस्पायर में आपका हो जाएगा, फाइनल ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी जो आपकी ऑन गोइंग स्कॉलरशिप है वो कैसे कैंसिल करनी है। डिसकंटिन्यू करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि दो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने हमेशा बोला अप्लाई जितनी मर्जी करो, जब तक आपको हो नहीं जाता फाइनल सिलेक्शन तब तक आपको पता तो होता नहीं कि मेरा इसमें हो जाएगा। लाइक आप एग्जाम जब देते हो गवर्नमेंट एग्जाम, तो कई बच्चे कई सारे देते हैं, उनमें से कई बार क्या होता है उनमें 3-4, मतलब उन्होंने 10 एग्जाम दिए तो उनका 4 में हो गया, तो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन रहती है ना, कि मतलब कहीं ना कहीं तो हो गया। वैसे ही है ये, कई सारी स्कॉलरशिप अप्लाई करिए आप, और उनमें से जो बेस्ट होगी वो चूज कर ली जाएगी लास्ट में जब ऑफर लेटर जिसका आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप कोई स्कॉलरशिप लेने लगेंगे और तब इंस्पायर का ऑफर लेटर आपके हाथ में आया, वही आएगा। अगर देखिए फॉर्म अभी फिल हो जाते हैं, मतलब ट्रेडिशनली जो होता है तरीका, उसके अकॉर्डिंग अगर अगर आपका सितंबर अक्टूबर नोटिफिकेशन आया, तो फिर जो आपका जो कट ऑफ आएगा वो आपका जून में आएगा। मतलब जो ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो पता चल जाता है कि इतने वालों का सिलेक्शन हो गया। तो कट ऑफ क्योंकि बाद में आता है इसका, जब सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर नीचे एक वो चार्ट देते हैं कि ये हमारा बेसिस था, इतने बच्चे थे और इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इस अकॉर्डिंग हमने लिया, और ये रही कट ऑफ। स्टेट वाइज वो निकाल देंगे, बोर्ड वाइज आपकी निकाल देंगे, सीबीएसई बोर्ड का अलग, सारे बोर्ड्स का वो निकाल लेते हैं। तो तब आप अगर कोई स्कॉलरशिप आप ले चुके होगे, ठीक है, तो उसको तुरंत वहीं पर डिसकंटिन्यू कर देना, मेल करके हो जाता है वहां पर। आप आगे के डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करो तो भी वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। बहुत से तरीके होते हैं, उसमें कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपका इंस्पायर के चक्कर में बाकी स्कॉलरशिप्स आपकी ना जाए, इसलिए बाकी स्कॉलरशिप कोई ना कोई अप्लाई कर दो। और दूसरी बात, मान लो इंस्पायर का नोटिफिकेशन आया अभी, मतलब मान लो इंस्पायर का नोटिफिकेशन कंफर्म है, आएगा ही आएगा, और 2025 2026 सबको लिया जाएगा, ठीक है, तो सारे बच्चों का थोड़ी हो जाएगा, सारे बच्चों की मतलब पता नहीं कट ऑफ ज्यादा चली जाए तो आपका क्या पता हो ही ना, और आपने अदर स्कॉलरशिप भी नहीं फिल की थी, फिर तो आप चले गए ना। तो मैं आपको सेफर साइड पर लेके चल रही हूँ, इसलिए वीडियो बनाया, ठीक है। और आप लोग मतलब जो 2026 पास आउट हैं वो लोग ये मत पूछा करिए कि इतना परसेंट है मेरा तो मेरा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि देखो लास्ट ईयर का भी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर फॉर्म नहीं आया, और इस साल के मेरे पास एलिजिबिलिटी नोट नहीं है आपके बोर्ड के। अगर आप यूपी बोर्ड से भी हो तो भी यूपी बोर्ड तक के इस बार एलिजिबिलिटी नोट नहीं दिए गए हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। आप वेट कर सकते हो इंस्पायर के एप्लीकेशन फॉर्म का, टिल देन अप्लाई फॉर अदर स्कॉलरशिप्स टू। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नोटिफिकेशन आएगा नहीं, नोटिफिकेशन तो देखो आएगा ही, ऐसे मतलब ट्विटर पे पोस्ट किया है। बाकी उनसे तो जब पूछो ना, एक बच्चे ने मतलब बहुत अच्छे से बात की थी, उसने मुझे रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी, उसमें उसने पूछा कि जब नहीं आना था 2025 में तो वेबसाइट पर क्यों नहीं पोस्ट किया। बहुत सही बात है, पता है हम लोग ऐसे बोल भी नहीं पाते थे, आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, मतलब सुन के बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है खुद की सारी भड़ास उन लोगों के थ्रू निकल रही है। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है आपकी, हम लोग के पास भी कुछ ऑन पेपर था नहीं, मतलब उनके पास भी कुछ इतना कहने को है नहीं। अब हमारे पास ऑन पेपर बस इतना ही है कि रीडिज़ाइन हो रही है, बस रीडिज़ाइन हो रही है, अब पता नहीं कौन सी ड्राइंग बन रही है कि अभी तक पता ही नहीं चला। ठीक है, फिर यही आप लोगों को बताना था। तो 2026 वाले बच्चों आप कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है।